हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल। इसमें हम एग्जाम्पल 15 सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ दिस if you know that two of its zeros are √2 and minus √2। अगर हम जानते हैं कि इसके दो हमारे रूट्स हमें दे रखे हैं, वो हैं एक है √2 और दूसरा है -√2। क्या है? √2 एंड -√2। तो देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है। गिवन √2 एंड -√2 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ दिस। इसके क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। तो जो भी ज़ीरोज़ होते हैं हम क्या करते हैं, देखो अब x प्लस दिस और x ये, ठीक है, ये हम लिख देंगे क्योंकि ये रूट्स हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि ठीक है। तो फिर हमने क्या किया है, ये वाला देखो, अब ये क्या है x, ये हमारा बन सकता है, क्या बन सकता है, एक फॉर्मूला बन सकता है हमारा, क्या वो है, देखो a प्लस बी, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी हमारा किसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो हम देखो इसको हम कर सकते हैं क्या, देखो हम कर सकते हैं a मान सकते हैं हम x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 को हम मान सकते हैं b, तो √2 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा a, ठीक है, a प्लस b a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जब हमने इसको खोला एक्स स्क्वायर ऐसे तरह से खुल गया, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ये आया है इससे हम उसको हम किसको, जिसके ये रूट्स हमने दे रखे थे उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, जो हमें ये रूट्स दे रखे थे उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, देखो कैसे होता है। हमको करना होता है क्या, हमको करना होता है, देखो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ये बनाना है। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो पहले तो हमें प्लस का बनाना है, तो ये हमारा प्लस का है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो हमारा प्लस होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे करा प्लस वाले एक नंबर से मल्टीप्लाई। अभी हमारा ये नंबर कैसे आएगा देखते हैं, अभी देखो प्लस प्लस मतलब प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, ठीक है। फिर हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, हमारा एक्स की पावर 4 कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। जब हमारा बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर 2 हमारी जो है वो ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या लिया, तरीके हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया, फिर हमें बनाना है 2, हमें 2 बनाना है, बिल्कुल हमें एग्जैक्ट ये बनाना है, बिल्कुल हमें एग्जैक्ट ये बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बन जाए, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये आया है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें, जो हमारे पास एक ही आ जाता है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे प्लस या माइनस में, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास जब ये आ गया तो हमने क्या करा है, साइन चेंज किया है, ठीक है, साइन चेंज करना होता है हमें। ये किसका था, प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। अब सेम चीज़ प्लस में है, सेम चीज़ हमसे नीचे वाले से साइन से मानेंगे, सेम चीज़ माइनस में है तो ये कट जाती है, ठीक है। हमें इसको भी हम इस साइन से मानेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 4 में से 3 गया तो देखो अभी हम क्या करेंगे, साइन तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस नहीं होगा, मतलब कि इस जो ये इस साइन के साथ जो इसका भी जो भी कैलकुलेशन होगी वो एक्स स्क्वायर वाले से होगी, ठीक है, इससे होगी। देखो ये प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये तो हमारा सेम टू सेम आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारा इस पर हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, हमारे पास एक्स क्यूब वाला तो कोई आया ही नहीं यहाँ पे, तो हमारा ये सेम टू सेम उतर गया, ठीक है।
हमारा इसका ऑपरेशन इस पे होगा, मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों पे करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, सेम वेरिएबल यहाँ पर है विद सेम डिग्री। ठीक है, तुम्हारा ये तो आ गया सेम टू सेम, राइट। फिर ये हमारा प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा। ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा जो ये होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम आता है, एक्स स्क्वायर हो या कुछ भी हो हमारा सेम टू सेम आता है प्लस माइनस में। तो ये हो गया हमारे पास, देखो 4 बड़ा है, राइट, जो कि प्लस के साइन का है। हम कौन सा वाले साइन को मानते हैं, नीचे वाले को। 4 बड़ा है, वो किसके साइन के साथ है, प्लस के साइन के साथ है। ठीक है, तो हमारे पास प्लस के साइन में ये आंसर आएगा। ओके, फिर हमने नेक्स्ट वाला उतार लिया। फिर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर में अब हमें देखो ये बनाना है सेम टू सेम। क्या बनाना है, -3x³ ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है नंबर में, 1 × 3 तो 3 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, क्या 1 × 3 तो 3 आ गया। अब एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ क्या चाहिए, देखो जब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, तो x × x जो बेस सेम होगा, बिल्कुल वैसी वाली चीज़ है। देखो ये वाली, मतलब कि ये यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जब हमारा, मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, जब हमारे पास बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर पावर है, 2 पावर है, क्या पावर है यहाँ पर, 2 पावर है। ठीक है, क्या पावर थी हमारी वहाँ पर, 2 पावर थी। ओके, तो और इधर क्या पावर है हमारे पास, इधर पावर है हमारी 1, तो 2 और 1 की हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा बिल्कुल सेम बन गया ये। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमारे पास प्लस आया, 3 × 2 = 6 और एक्स का एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले का हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो एक्स स्क्वायर हमने सेम टू सेम उतारा है। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमने साइन चेंज किया है। जब हम ये कर लेते हैं उसके बाद हम साइन चेंज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। मैं बता रही हूँ आपको, देखो कि ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सेम चीज़ें हैं दोनों, ये और ये बिल्कुल सेम है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो ये कट हो गया, राइट। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में जो हमारे पास नीचे करा है उसमें कुछ आया ही नहीं एक्स स्क्वायर में, तो हमारा सेम टू सेम उतरेगा, वो भी सेम साइन के साथ, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने साइन चेंज किया था, यहाँ पे माइनस का हो गया था, यहाँ पे प्लस का हो गया, तो ये कट गया था, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, -2 भी था हमारा, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मतलब इधर स्पेस नहीं था, तो मैंने नीचे लिख दिया, तो -2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, बाकी उसी की तरह करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, ओके, ये तो मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया था ये चीज़। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, ये एक्स्ट्रा में है फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर समझने के लिए ओनली। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, जो हमारे पास देखो ये आया था, ये आया, ठीक है, उसको हमने क्या करा है, उसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स किए हैं। कैसे, मिडल टर्म तोड़ी है हमने। ठीक है, मिडल 3x को तोड़ा है। किस तरीके से करते हैं हम मिडल टर्म को, किस तरीके से तोड़ते हैं, देखो इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 1 = 2। ठीक है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर आता हो आंसर 2। ठीक है, हमने देखो हमने कैसे तोड़ना है, 2 × 1 = 2, इस तरीके से फर्स्ट और लास्ट टर्म में देखो 2 × 1 = 2 आया हमारा। ठीक है, तो हमें मिडल टर्म इस तरीके से तोड़नी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आता हो और प्लस माइनस करने पर, प्लस या माइनस के साइन के साथ हम उस पर ऑपरेशन करें तो हमारा माइनस का 3x बने, राइट। तो हमने क्या करा है, हमने इसको ऐसे लिखा क्योंकि हमने मिडल टर्म को तोड़ा है। ठीक है, तो देखो 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 2 × 1 = 2 तो आया। ठीक है, ये आया। अब देखना माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब साइन किसका आएगा, जब यहाँ पे दोनों ही माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन होगा, राइट। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो गया इस तरीके से। ठीक है, 2 और 1 हो गया 3, माइनस का साइन, और एक्स वेरिएबल को हमने प्लस किया तो एक्स का वेरिएबल आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने क्या करा है, इन दोनों में से कॉमन निकाला है। क्या कॉमन निकाला है, क्या सेम चीज़ है इसमें, यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर एक x है, तो दोनों में से कम एक x बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, तो हमने 2 बाहर निकाल लिया। क्या बचा, यहाँ पर एक x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 1 बचा। देखो ये क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये बन रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे -1 कॉमन लिया है। क्यों, क्योंकि मेरा जो ब्रैकेट में है ना, हम कोशिश वही करते हैं कि जो हमने इसमें से हमने जो कॉमन निकालने के बाद जो अंदर बचेगा ये दोनों सेम बने, हमें ऐसी कोशिश करनी होती है। तो इसी वजह से इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं कि हम बाहर क्या करें। देखो अब मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, किस तरीके से होगा, देखो यह है प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस। ठीक है, अब 1x × x, राइट, माइनस प्लस माइनस 1x × x,
ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में होती है ना, इस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होती है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होती है। माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 बन गया ना ये। तो देखो अब इस वाली टर्म में से, किस में से, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से हम x माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, जो मैंने इधर दिखाया आपको। x माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, फिर इस वाली टर्म में से क्या बचा, 2x, इसमें से क्या बचा, -1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये फैक्टर आया है, पहला तो एक फैक्टर, हमारे पास क्या है, दो फैक्टर्स आए हैं, दो प्रोडक्ट आए हैं, ये एक है और एक ये है। तो इसको हमने क्या करा, 0 के इक्वल रखा, राइट। तो हमने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली। ओके, ऐसे हमने दूसरे वाले को भी 0 के इक्वल रखा, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। तो हमारे पास नए जीरोस, हमारे पास नए क्या है जो हमें फाइंड करने थे, जीरोस, वो ये वाले हैं। हमें क्या करना था, फाइंड ऑल दी जीरोस। तो हमारे पास जो नए जीरोस आए हैं वो ये दोनों हैं। ओके।